कैन बायो एनर्जी रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जहाँ सस्टेनेबल की बात आ जाती है वहाँ पे आपको चीज़ें से ये देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि आप एसडीजी से इसको कुछ डेटा आप एसडीजी से लोगे इसका। ठीक है, तो अभी इसमें देखो आप क्या लिखा है कि बायो एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट ऑफ एनिमल प्लांट एटसेट्रा दैट इज बायोफ्यूल, गोबर गैस एटसेट्रा। ठीक है, ये इंट्रो सही है, लेकिन अगर इसी इंट्रो में थोड़ा सा डेटा और हम एनालाइज करेंगे, डेटा ऐड करने की कोशिश करें, तो इसमें हम SDG 7 को भी डाल सकते हैं, इसमें हम SDG 13 को भी डाल सकते हैं, इसमें हम SDG 1 को भी डाल सकते हैं। SDG 7 क्या बोलता है? अफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है। SDG 13 क्लाइमेट चेंज की बात करता है। SDG 1 पॉवर्टी की बात करता है। भाई पॉवर्टी तो कोई ना कहीं रिड्यूस हो रही है ना बायो एनर्जी से, जो लोग गोबर से गैस बना रहे हैं कंप्रेस करके। ठीक है, तो उसको बेच रहे हैं। जब उसको बेच रहे हैं, मान लीजिए अभी जो स्टेबल बर्निंग वाला मैटर है, तो स्टेबल बर्निंग अभी कम होगी, क्यों? क्योंकि वो लोग जो रेसिड्यू है उसको जाके बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। ठीक है ना, उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी हो रहा है, तो इसलिए हम SDG का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे इसमें। उसके साथ साथ हम अगर स्टार्ट करते हैं इस आंसर में, देखिए जो आंसर लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ किसी के भी आंसर पे, लेकिन हमारा काम सिर्फ ये है कि हम उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव कैसे होगा, डेटा ओरिएंटेड कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें हम स्टेबल बर्निंग का भी देख सकते हैं कि स्टेबल बर्निंग जो है वो बायो एनर्जी की वजह से, बायो रिसोर्सेज की वजह से स्टेबल बर्निंग है वो इंक्रीज हुई है 5 मिलियन टन तक। ठीक है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में बोला गया है। स्टेबल बर्निंग, उसके साथ साथ जो एनर्जी सिक्योरिटी है, अभी आप देख रहे हो कि 85% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अभी इथेनॉल की बात करोगे जैसे आप, तो 15% जो इथेनॉल है वो उनको ब्लेंड करना था 2025 तक। ठीक है, तो इंट्रो का हमने देख लिया, इंट्रो सही है, 2-3 लाइन के अंदर इंट्रो होता है, ये सही है। उसके हमने डेटा बता दें क्या क्या डेटा यूज़ कर सकते हैं, इसमें स्टोरी के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसमें अगर नीति आयोग की रिपोर्ट अपने पास है जो हम भी बताने जा रहे हैं आपको, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी आ जाओ बॉडी पार्ट पे। अब बॉडी पार्ट में इन्होंने लिखा है कि इकोनॉमिक गेन टू फार्मर, इकोनॉमिक गेन टू फार्मर। ठीक है, ये तो पॉइंट एकदम जबरदस्त है बिल्कुल। अब इसमें बोला कि सेल ऑफ ये रियो गैस, पता नहीं क्या क्या लिखा। अभी राइटिंग का जो हैंड राइटिंग है ना, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें ये देखना पड़ता है कि भाई क्या लिखा है ये। ठीक है, तो अभी जैसे इन्होंने गैस लगाई, सेल ऑफ गैस, ठीक है, हम गैस मान लेते हैं। ठीक है, बायो गैस मान लीजिए, बायो लिखा हुआ, ठीक है, बायो गैस मान लेते हैं। तो इसमें अभी हमें एग्जांपल क्या लिखना है, इसमें भी हमारे पास एग्जांपल होना चाहिए ना, कि अभी जैसे पंजाब के अंदर जो पंजाब के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने रिसेंट में अभी न्यूज़ में चल रहा था बहुत ज़्यादा कि उन्होंने जो ये बायोगैस है उसका सेल किया है बहुत ज़्यादा। मतलब हर गाँव में, हर पिंड में आप देखोगे कि वहाँ पे बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है ना, CBG प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं, लोग उनको लगाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग देख रहे हैं उसमें। तो पंजाब के अंदर ये कल्चर बहुत चल रहा है, तो हम यहाँ पंजाब का एग्जांपल दे सकते थे। अभी बोला कि इसमें कि एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गई होगा, शुगर केन का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, उन्होंने बताया ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है, लेकिन हमें डेटा ओरिएंटेड रहना है ना, हमारे जो हमें डेटा देखना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अभी अल्टरनेट इनकम है, बिल्कुल है, अल्टरनेट इनकम भी है, हो रही है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इन द फॉर्म ऑफ ऑयल सीड, बिल्कुल सही है, बेटर इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी हमारी। तो ये क्योंकि रूरल वाला सीन है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि रूरल सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, तो वो पॉइंट तो उसमें बिल्कुल सही दे रखे गए हैं। ठीक है, अभी तीसरा आप देखो, सोयाबीन ऑयल का भी बताया है। वे फॉरवर्ड में आप देखो, वे फॉरवर्ड में उन्होंने लिखा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, MSP फॉर ऑयल सीड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द बायो एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, आखिर उन्होंने SDG 7 का भी जिक्र कर दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, SDG 1 का भी जिक्र कर दिया। अगर ये SDG 13 का जिक्र भी कर देते तो बढ़िया रहता, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ेगा ना इसका, जो एनर्जी हम क्लीन एनर्जी जब यूज़ करेंगे तो अब ऐसी बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगी, ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो कम रिलीज होंगी। जब ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज होंगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ये भी फंडा है इसमें। ठीक है, तो इसमें बायो एनर्जी का उन्होंने लिखा कि लेबर इंटेंसिव है ये, तो लेकिन हमें इसमें एग्जांपल भी लिखना चाहिए था कि लेबर इंटेंसिव है, तो फिर लेबर सर्वे जो है, पीरियडिक लेबर सर्वे है, उसका डेटा हमें यूज़ करना चाहिए था यहाँ पे, उससे और ज़्यादा बेटर हो जाता है आंसर। अभी जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वे फॉर्म लिखा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रही है अभी बायो एनर्जी के सेक्टर में, वो हमें लिखनी है। ठीक है, कहाँ कहाँ बायो एनर्जी सेक्टर में रिसर्च हो रही है वो भी हमें लिखना है। तो ऐसे एग्जाम आंसर बढ़िया बनेगा। इसमें मेरे ख्याल से 3 नंबर मिला होगा 10 में से इस वाले आंसर में। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट बताए हैं, और भी जो आपके पास पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि पॉइंट वाइज भी लिखना है और आपके पास डेटा कलेक्शन होना चाहिए। डेटा कलेक्शन जब आपके पास होगा तो आपको नंबर 5 से 6 नंबर आराम से आपको आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे। ठीक है।